हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी बेसिक लूसेंट कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ में आज हमारी 9th क्लास है। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में चैप्टर 4 मेमोरी स्टार्ट कर दिया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। 36 कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है। हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए चुंबकीय टेप, ऑप्शन बी डिस्क, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों, चुंबकीय टेप भी और डिस्क भी। 37 मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। ये जो मेमोरी शब्द है इसका संबंध दिए गए ऑप्शन में से किससे है। हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो मेमोरी वर्ड है ये स्टोरेज से संबंधित है। 38 निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूज़र चेंज या इरेज कर सकता है निम्नलिखित होता है डैश में। ऑप्शन ए केवल मेमोरी, ऑप्शन बी केवल राइट, ऑप्शन सी केवल रीड, ऑप्शन डी केवल रन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल रीड। 39 सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। दिए गए ऑप्शंस में से हमें ये बताना है सबसे ज़्यादा कॉमन स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। ऑप्शन ए परसिस्टेंट, ऑप्शन बी ऑप्टिकल, ऑप्शन सी मैग्नेटिक, ऑप्शन डी फ्लैश, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक। 40 सीडी से आप डैश सकते हैं। दिए गए ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि हम सीडी से क्या कर सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पढ़, ऑप्शन बी लिख, ऑप्शन सी पढ़ और लिख, ऑप्शन डी या तो पढ़ या लिख, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पढ़ और लिख। सीडी से आप पढ़ और लिख सकते हैं। 41 सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत रहेगा। मतलब आपने कंप्यूटर में सेव कर दिया है और फिर कंप्यूटर को बंद कर दिया है, लेकिन आपका जो डाटा है वो जैसा था वैसा ही रहेगा। हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में क्या होगा, हमारा जो डेटा जैसा था वो यथावत वैसा ही होगा। 42 किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्शन बी ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्शन सी सॉलिड स्टेट स्टोरेज, ऑप्शन डी स्टोरेज क्षमता, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टोरेज क्षमता। 43 जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। तो हम ऐसा क्या चीज़ है जिसमें हम सेव करते हैं फिर हमारा डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद होगा। तो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। 44 CDRW डिस्क क्या है, समझते हैं इन ऑप्शन से। ऑप्शन ए का इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज एक्सेस होता है, ऑप्शन बी ऑप्टिकल डिस्क के रूप में है इसलिए एक ही बार राइट किया जा सकता है, ऑप्शन सी में फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डाटा आता है, ऑप्शन डी को इरेज और रीराइट किया जा सकता है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं।
तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, को इरेज और रीराइट किया जा सकता है। 45 कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? दिए गए ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि कौन सी डिवाइस है जो डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ पाएगी। तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। 46 यदि मेमोरी चिप वॉलेटाइल हो तो हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए ये एक्सप्लोड हो जाएगी यदि अधिक तापमान में एक्सपोज की जाए, ऑप्शन बी इसका कंटेंट ख़त्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए, सी इसका प्रयोग केवल डाटा स्टोरेज के लिए किया जाए, ऑप्शन डी इसका प्रयोग डाटा को रीड और राइट दोनों के लिए किया जाएगा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका कंटेंट ख़त्म हो जाएगा यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। 47 रीड ओनली मेमोरी, इसको हम हमारे कैसे समझते हैं, रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है, कौन सी स्पेशलिटी है जिसके कारण रोम जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए रोम जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है, ऑप्शन बी रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी वह उसमें उतना रहता है, ऑप्शन सी रोम विशाल सस्ता डाटा स्टोरेज उपलब्ध कराता है, ऑप्शन डी रोम चिपों की अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटर में आसानी से अदला बदली की जा सकती है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है। 48 जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं, मतलब जब प्रोसेसर जो है उसका प्रयोग कर रहा है तब वो डाटा और प्रोग्राम को कहाँ रखेगा, ऑप्शन ए मैन मेमोरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी डिस्क मेमोरी, ऑप्शन डी प्रोग्राम मेमोरी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मैन मेमोरी। 49 डीवीडी का उदाहरण है, दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सा डीवीडी का उदाहरण है, ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल डिस्क। 50 स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फ़ायदे हैं, हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बृहद स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला इनएक्सपेंसिव तरीका है, ऑप्शन बी मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में सीडी रोम डिस्क डाटा और जानकारी जल्दी पुनः प्राप्त कर सकती है, ऑप्शन सी मैग्नेटिक मीडिया की अपेक्षा सीडी रोम कम गलतियां करते हैं, ऑप्शन डी ये सभी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बृहद स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला और इनएक्सपेंसिव तरीका है। 51 निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न हैं, ऑप्शन ए कीमत मूल्य, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी ये सभी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, कीमत में, विश्वसनीयता में और गति में, इन सभी घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है। 52 कौन सी मीडिया में डाटा जानकारी उनमें यूज़र द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने लिखने की क्षमता है, ऑप्शन ए CDR, ऑप्शन बी CDRW, ऑप्शन सी जिप डिस्क, ऑप्शन डी ऑप्टी डिस्क, ऑप्शन ई
CD, RW और जिप डिस्क। तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, CD, RW। 53 स्टोरेज मीडिया जैसे CD जो सूचनाएं डैश के प्रयोग से लिखती हैं और पढ़ती हैं। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए रेड लाइट के लेज़र झरोकों से, ऑप्शन बी मैग्नेटिक डॉट, ऑप्शन सी मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, ऑप्शन डी ये सभी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रेड लाइट के लेज़र झरोकों से। 54 जब पावर ऑफ बंद की जाती है तब कैचे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं। वे हैं ऑप्शन ए डायनेमिक, ऑप्शन बी टिक, ऑप्शन सी वॉलेटाइल, ऑप्शन डी गैर वॉलेटाइल, ऑप्शन ई फॉल्टी या दोषपूर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वॉलेटाइल। 55 निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण ऐसा है जो कठिन रिजिड स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा जानकारी स्टोर करने हेतु करता है। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी स्थायी परमानेंट डिस्क, ऑप्शन डी ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क। 56 निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए चुंबकीय या मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन बी टेप्स, ऑप्शन सी डीवीडीज, ऑप्शन डी ये सभी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, मतलब मैग्नेटिक डिस्क भी, टेप्स भी और डीवीडीज भी। 57 निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन बी मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन सी मेमोरी डिस्क, ऑप्शन डी डाटा बस डिस्क, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। 58 कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को डैश भी कहा जाता है, मतलब कंप्यूटर की मेन मेमोरी को हम और भी क्या कहते हैं। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज, ऑप्शन बी आंतरिक मेमोरी, ऑप्शन सी प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन डी ये सभी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, प्राइमरी भी, आंतरिक भी और प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज, तीनों को ही प्रमुख मेमोरी कहा जाता है। 59 डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ट्रैकिंग, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी क्रैशिंग, ऑप्शन डी अलॉटिंग, ऑप्शन ई डाइसिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेटिंग। 60 डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया जाता है और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता है। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए केवल मेमोरी, ऑप्शन बी केवल राइट, ऑप्शन सी केवल रीड, ऑप्शन डी केवल रन, ऑप्शन ई नॉन चेंजेबल। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केवल रीड। 61 स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। हमें बताना है इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। तो हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी कैश, ऑप्शन ई हार्ड डिस्क। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हार्ड डिस्क। 62 कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है। हमारे ऑप्शन हैं
ऑप्शन ए कैश मेमोरी, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी मेगाबाइट, ऑप्शन डी रैम मेमोरी, ऑप्शन ई रोम मेमोरी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रैम मेमोरी। 63 किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को डैश कहते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी रिकॉर्ड, ऑप्शन सी एड्रेस, ऑप्शन डी प्रोग्राम, ऑप्शन ई बिट। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एड्रेस। 64 रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? दिए गए ऑप्शन में से बताना है कौन सा एक रैम का उदाहरण है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, ऑप्शन सी वॉलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन डी वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वॉलेटाइल मेमोरी। 65 निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से बताना है कौन सा है जो स्टोरेज का मीडियम नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन सी DVD, ऑप्शन डी CD, ऑप्शन ई कीबोर्ड। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई कीबोर्ड। आज हमने 65 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें।